नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी 2019 जिसका एग्जामिनेशन 28 दिसंबर 2020 से 8 अप्रैल 2021 के बीच में टोटल 133 शिफ्टों में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें 5 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में मैथ के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, उन सारे मैथ के प्रश्नों को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो एलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी का एग्जामिनेशन देने वाले, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। कल मैंने जो आप सभी स्टूडेंट के लिए 4 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का जो मैंने मैथ का एनालिसिस कराया उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैथ के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे ना, अभी तक मैंने 8 से 10 शिफ्टों का एनालिसिस कराया हूँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का। उसमें सबसे अच्छा शिफ्ट 4 जनवरी 2021 का सेकेंड शिफ्ट था, चाहे वो जीके के हो या मैथ के। तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिले थे। देखिए, मैं डेली 28 दिसंबर से आज हमारा 5 जनवरी हो गया, ठीक है। 28 दिसंबर से 5 जनवरी के सारे सेटों को करवा दिया गया है, प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे मैथ के क्वेश्चंस का देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आइए हम लोग अपनी इस क्लास को, अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको वीडियो देखना नहीं है, साथ में क्वेश्चन भी बनाना है। स्क्वायर रूट अंडर 36.1 डिवाइडेड बाई 102.4 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 36.1 और नीचे 102.4, ये सेम शिफ्ट, ये सेम क्वेश्चन शायद प्रीवियस का जो मैंने 5 से 6 शिफ्ट देखा उसमें ये सेम क्वेश्चन देखने को मिला था। डेसिमल से डेसिमल हटेगा, 361 का स्क्वायर रूट होता है 19 और 1024 का स्क्वायर रूट होता है 32। 19 बटे 32 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो डेली वीडियो को देख रहे होंगे उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन मैंने किसी ना किसी शिफ्ट में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनटीपीसी का कराया जा रहा है उसमें देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, एक हवाई जहाज 500 यात्रियों को ले जा रहा है, जिनमें से 45% पुरुष है। मेन कितना है 45%, बॉयज़ कितना है 20%, तो महिलाएं कितनी होगी, तो 45 प्लस 20 65, तो महिलाएं होंगी 35%। इसका रेशियो निकालना है तो 5 नमा 45, 5 20, 5 7 35। पूछ रहा पुरुष, महिला और बच्चों, तो पुरुष आपका 9 यूनिट है, महिला आपका 7 यूनिट है और बच्चा आपका 4 यूनिट है। इसका रेशियो पूछ रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 500 यात्री का कोई डाटा का यूज नहीं है, ठीक है, घुमाने के लिए दिया है। तो बहुत सारा क्वेश्चन 500 का 45% निकालेगा, 500 का 20% निकालेगा, जो बचेगा उसको 500 में घटा देगा, तो ये क्वेश्चन लेंथी बन जाएगा। एक बारंबारता बंटन में कक्षा का मध्यमान 12 है और इसका विस्तार 6, तो 12 + 6 18, 18 डिवाइडेड बाय 2, ऑप्शन नंबर 3 इसका शॉर्टकट आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर 3 9 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। देखिए, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर इंग्लिश में पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए, इंग्लिश में वीडियो बना दीजिए। देखिए, यहाँ पर ये आंसर की है, ये पूरा का पूरा आरआरबी एनटीपीसी का आंसर की, जो या तो हिंदी में होता है या तो इंग्लिश में होता है। तो हिंदी में ही है यहाँ पर। देखिए, क्वेश्चन समझने में आपको कोई समस्या नहीं होगा, मैं ऑलरेडी क्वेश्चन को पढ़ के बता देता हूँ कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो बस यहीं पर अगर आप एक बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिए तो बहुत हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंप्लीटली आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अनिल अकेले एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। देखिए, कोई व्यक्ति अनिल है, अनिल जो है ना अकेले किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। भूषण अकेले उस कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है। अनिल और भूषण इस कार्य के लिए 3200 का डिमांड करते हैं, लेकिन चमन की मदद से, यानी अनिल, भूषण और चमन उस कार्य को 3 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तो 8 6 3 का एलसीएम हो गया 24। अनिल 6 दिन में 24 काम किया गया तो अनिल की एफिशिएंसी हो गई 4। भूषण 8 दिन में 24 काम किया तो भूषण की एफिशिएंसी हो गई 3। अनिल प्लस भूषण प्लस चमन 3 दिन में 24 काम कर रहा है तो तीनों की एफिशिएंसी हो गई 8। अब देखिए, हमें अनिल की एफिशिएंसी है 4, भूषण की एफिशिएंसी है 3, अनिल प्लस भूषण प्लस चमन की एफिशिएंसी है 8, तो चमन की एफिशिएंसी कितना हो गया 1,
ठीक है, सबका एफिशिएंसी पता चल गया। अब देखिए टोटल कितना पैसा मांगा था, 3200 रुपया मांगा था। पूछ रहा है इस आय में चमन का हिस्सा कितना है, तो टोटल कितना यूनिट है, 4 + 3 7, 7 और 1 8 यूनिट। 8 यूनिट का वैल्यू हो गया 3200, 8 यूनिट का वैल्यू हो गया 3200। पूछ रहा चमन का हिस्सा, चमन का हिस्सा 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 रुपया। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कह रखा है कि एक बस अपनी समान दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को पार करता है। बस पहले व्यक्ति को 10 सेकंड में और दूसरे व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करता है, तो बस की चाल बताइए। तो मान लेते हैं कि बस की चाल क्या होगी, x किलोमीटर पर आवर। यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट है, चूंकि जो बस का डिस्टेंस है ना, बस की जो लंबाई है वो सेम है। तो यहाँ जब वो सेम हो जाता है, डिस्टेंस जब सेम हो जाता है ना, तो आपका क्या हो जाता है, स्पीड और टाइम के बीच में कैसा रिलेशन हो जाता है, इनवर्स का। तो यहाँ पर s × t, यानी ये समान दिशा में जा रहा है, तो समान दिशा में जा रहा है तो उनका स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी s - t। s - 3 किलोमीटर पर आवर से वो 10 सेकेंड तक चलता है, तो ये उसका डिस्टेंस हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा, जब s - 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो उस व्यक्ति को 11 सेकेंड में पार करता है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ हो गया 10s - 30 और यहाँ पर हो गया 11s - 55। बस कुछ नहीं कीजिए, ये 10s इक्वल के इधर आएगा, तो 11s में से 10s चला गया तो s, ये -55 इक्वल के इधर जाएगा तो 55 - 30 आपका हो गया 25 किलोमीटर पर आवर, यानी उस बस की जो स्पीड होगी 25 km/h। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी का मैथ का और जीके का कंप्लीट एनालिसिस लेकर आप सभी स्टूडेंट के लिए आता हूं। सुबह में आप लोगों के लिए मैथ का सारे क्वेश्चन का एनालिसिस लाता हूं एक सेट का, और शाम में उसी सेट का जीके का लाइव क्लासेस रात के 9:30 बजे लेकर आता हूं। तो इस सारे वीडियो को जरूर देखिए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है मैथ का, ठीक है। संख्याएं 3.03 और 2.05 के योग और इनके अंतर को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या बताइए। तो बताइए दोनों का जोड़ कितना होगा, तो 3 2 5, 5.08 इसका जोड़ हो गया। इसका अंतर कितना होगा, तो 13 में से 5 गया 8, 9, इसका अंतर कितना हो गया 0.98। पूछ रहा है ना, जो इसका योग है और इसका अंतर है उसको जोड़ने पे प्राप्त संख्या, मतलब इस दोनों को जोड़ देना है। तो 8 8 16, 9 1 10, 5 और 1 6, मतलब उसके अंतर और सम का जो योग होगा ना वो 6.06 होगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि साइन 45 + a माइनस कोस 45 डिग्री माइनस ए। तो देखिए साइन 45 डिग्री प्लस ए को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 45 माइनस ए, ठीक है। और इधर आपका दे ही रखा है कोस 45 माइनस ए, ठीक है। आप बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, यानी इधर हो गया कोस 45 डिग्री माइनस ए, और यहाँ पे पहले से कोस 45 डिग्री माइनस ए। अब ये कोस 45 माइनस ए माइनस कोस 45 माइनस ए को काटेगा 0 बार में, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल है और बलवीर है जो किसी कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद अनिल घायल हो गया। यानी अनिल और बलवीर साथ में कार्य करना शुरू करते और 2 दिनों तक कार्य किया। अब देखिए वो दोनों मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त करते, तो 2 दिन में कितना कार्य किया होगा, 2/3 कार्य समाप्त किया। तो बचा कितना कार्य, 1/3 कार्य। तो यानी अनिल घायल हो गया, तो बचे हुए कार्य को बलवीर 2 दिन में समाप्त करता है। तो बलवीर जो है ना 2 दिन में कितना कार्य समाप्त किया, तो बचा हुआ कार्य था 1/3। तो बलवीर 2 दिन में 1/3 कार्य समाप्त करता है। तो बलवीर उस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 3 × 2 मतलब 6 दिन में समाप्त करेगा। पूछ रहा बलवीर अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो देखिए बलवीर 1/3 काम को 2 दिन में कर रहा है, तो उस पूरे एक काम को कितने दिन में करेगा, 3 × 2 6 दिन। ऑप्शन नंबर 2। अगर कोई क्वेश्चन डाउट हो जाए तो जो मैं रात को जीके का लाइव क्लासेस लेकर आता हूं, तो वहां आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं कि सर ये फलना क्वेश्चन डाउट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 540 रुपया में एक मशीन का पुर्जा बेचने पर शकीला को 10% की हानि हुई। तो मान लेते हैं किसी वस्तु का सीपी 100 यूनिट है,
10% का हानि हुआ तो बेचा कितने पे, 90 यूनिट पे। 90 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ कितना दे रखा है, 540। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9×6 = 54। एक यूनिट का वैल्यू हो गया 100, चूँकि सीपी 100 यूनिट माने तो 100 गुना 6 मतलब 600 यूनिट आपका सीपी हो गया। अब इस पर 10% का लाभ कमाना है तो उसको बेचेंगे कितना में, 110% में, यानी 110/100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 6 गुना 110 मतलब 660 रुपया में उस वस्तु को बेचा जाएगा। उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना आसान दे रखा है। दी गई संख्या रेखा पे कौन सा बिंदु 6/5 को दर्शाता है। तो 6/5 का मतलब हो गया 1:1/5, यानी 1 से हल्का सा ज़्यादा, 1 से हल्का सा ज़्यादा। तो देखिए यहाँ 1 है, 1 से हल्का सा ज़्यादा कौन सा पॉइंट होगा, आर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दे रखा है कि x² - 4x + 1 = 0, तो x² + 1y(x²), कुछ नहीं करेंगे, यहाँ x से डिवाइड कर देंगे इस पूरे इक्वेशन में, तो यहाँ हो जाएगा x + 1yx। अब चूंकि ये -4 इक्वल के उधर जाएगा तो +4, x + 1yx का वैल्यू 4 है, x² + 1yx² पूछ रहा है, तो 4² - 2, 4² - 2 मतलब 16 - 2, 16 - 2 होता है 14। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। कुछ नहीं करना रहता है कि अगर x + 1yx के है ना, तो x² + 1yx² जो होता है वो आपका k² - 2 हो जाएगा। या तो आप इस फॉर्मूले को याद कीजिए, नहीं तो आपको a + b का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता उस क्वेश्चन को, उस फॉर्मूले को भी लगाकर आप क्वेश्चन को डायरेक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 21,600 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। संख्या 21,600 का, तो देखिए हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं करेंगे, 216 गुना 100 हम ऐसे ही प्राइम फैक्टर के रूप में निकालेंगे। अब 100 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर। अब देखिए 216 है, 216 का मतलब होता है 6 का क्यूब, मतलब 2 का क्यूब गुना 3 का क्यूब। अब इधर है 5 का स्क्वायर यानी 2 पे पावर 5 इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। अब देखिए पावर जो दे रखा है ना, इसका देखते हैं 2 से डिवाइड करेंगे, तो 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में लगा, 2 बार में। रिमाइंडर की बात नहीं करेंगे, उस 2 में 1 को ऐड कर दीजिए। अब यहाँ है 3 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में लगेगा, 1 बार में। रिमाइंडर की बात नहीं करेंगे, अब उस 1 में 1 को जोड़ दीजिए, तो इधर हो गया 2 + 1 3 और इधर हो गया 1 + 1 2। अब देखिए यहाँ पर 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1, अब उस 1 में 1 को जोड़ दीजिए, तो 1 + 1 2। अब सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12, यानी 21,006 को कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। और अंतःकोणों का योग क्या होता है, किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग जो होता है n-2 इंटू 180 होता है। अब बहुभुज जैसा दे रखा होगा, फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। और बाह्य कोणों का योग 360, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए साइन 15 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 माइनस साइन 30 डिग्री। हाँ या ना, सॉरी साइन 15 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30 डिग्री, क्योंकि 45 में से 30 चला गया तो 15। अब ये फॉर्मूला है साइन ए इंटू साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए। साइन ए के जगह पर है साइन 45, साइन ए इंटू कोस बी के जगह पर हो जाएगा कोस 30, माइनस साइन बी इंटू कोस ए, तो कोस ए लिखेंगे तो कोस 30 डिग्री, और साइन बी लिखेंगे तो आपका हो जाएगा सॉरी यहाँ पर हो जाएगा साइन 30 डिग्री और आपका हो जाएगा कोस 45 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2, माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है आपका 1/2 इंटू कोस 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। 2√2 एलसीएम ले लेंगे, 2√2 एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर में हो गया √3 - 1, √3 - 1/2√2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 50 रुपये है। तो देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। चूँकि 2 वर्ष के लिए निकालना है तो प्रिंसिपल मान लेंगे 10 का स्क्वायर मतलब 100 यूनिट। अब 100 यूनिट पे, ठीक है, 100 यूनिट पे
10% की दर से, तो पहला साल ब्याज हो जाएगा 10, दूसरा साल भी ब्याज हो जाएगा 10, लेकिन चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पे ब्याज हो जाएगा 1। यहाँ पे पूछ रहा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यहाँ पर 1 यूनिट है, और यही 1 यूनिट का वैल्यू 50 रुपया है। आपसे पूछ रहा धनराशि क्या है, तो धनराशि 100 यूनिट माने, तो 100 में हम 50 को गुना कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 50 गुना 100 मतलब 5000, 5000 मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका बोर्ड मास रूल पे बनने वाला क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को नहीं बनाऊंगा, आप बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। इसका आंसर 30/37 निकल के आ जाएगा। अगर आपसे नहीं होता है ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रात के 9:30 बजे मैं इसी शिफ्ट का जीके का लाइव क्लासेस लाता हूँ उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 बचे। तो सबसे पहले आपको क्या करना, 12, 21 और 35 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 12 का एलसीएम के लिए 3 गुना 4, 21 के लिए 7 गुना 3 और 35 के लिए 7 गुना 5, यानी ये चरतिया 12 तो रबे करेगा। 12 गुना 7 बचे 35, 35 दूनी 70 का 0, बाकी 7, 35 7, 35 7 42, यानी 420, यानी 12, 21, 35 का एलसीएम क्या है 420। अगर 420 को 12, 21 और 35 से काटेंगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। रिमाइंडर 6 चाहिए, तो रिमाइंडर 6 कब बचेगा, जब इसमें 6 जोड़ देंगे। 426, 420 में 6 जोड़ देंगे, मतलब उसके एलसीएम में 6 जोड़ देंगे, तभी 12, 21 और 35 से विभाज्य करने पर हमेशा रिमाइंडर 6 आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 426, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भार है 27 kg 108 kg ग्राम का अनुपात। तो 27 kg को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे, और इधर है 108। अब ये 27 का टेबल में ये कटेगा 4 बार में, और ये 4 इस 1000 को काटेगा 250 बार में। रेशियो हो गया आपका 250:1, ऑप्शन नंबर 2। यूनिट सेम रखना पड़ेगा, यहाँ केजी है यहाँ ग्राम है, तो या तो केजी को ग्राम में कीजिए या ग्राम को केजी में कीजिए, बात बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का आपके स्क्रीन के ऊपर ये नज़र आ रहा है और आपके लिए प्रस्तुत है। ये भी देखिए बोर्ड मास रूल पे बनने वाला क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को बना लीजिए, कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है। पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, डिवीज़न, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन आपका बनकर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या रखा है, यदि एक कमरे की बीमाई 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर है, तो 1/2 मीटर, 1/3 मीटर, 1/4 मीटर आकार के घनों को उस कमरे में कैसे रखा जा सकता है। तो बड़का वाला कमरा जो है ना, जिसका आयतन दे रखा है, तो उसके आयतन में से उसके आयतन में इस आयतन को डिवाइड कर देंगे। तो इसका आयतन हो जाएगा 1/2 मीटर इंटू 1/3 मीटर इंटू 1/4 मीटर। तो मीटर 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 कट गया, 2 ऊपर गुना होगा, 3 ऊपर गुना होगा, 4 भी ऊपर गुना होगा। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। 16 चौक 64, 64 गुना 9 576, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। एक दुकानदार को 4800 रुपया में मशीन बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है, मान लेते कि उसका सीपी 100 है। 20% की हानि पर बेचा, तो बेचा कितने यूनिट पे, 80 यूनिट पे। ये 80 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 4800, 80 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 4800, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 60 रुपया। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 100 यूनिट का वैल्यू हो गया 6000, मतलब उस वस्तु का सीपी पता चल गया 6000। 20% का लाभ कमाना है, तो बेचना कितने पर होगा, 120% पर, यानी 120 डिवाइडेड बाय 00। 00 से 00 कट गया, 12 गुना 6 72, 7200 रुपया इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली किराने की वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, तो इसके खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे। मतलब 100 रुपये का सामान था, वो बढ़कर कितना हो गया 125 रुपया। तो पूछ रहा कितना व्यय को कम करना पड़ेगा, तो 25 रुपया कम करना पड़ेगा। कितने पर, 125 पे, तो 100 पर कितना। तो ये 25 इस 125 को काटेगा 5 बार में, ये 5 इस 100 को काटेगा 20 बार में, मतलब उसके खपत को 20% का कमी करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र को मनोविज्ञान में पास होने के लिए 20% अंक चाहिए। पास होने के लिए पासिंग मार्क्स कितना, 20%। 10% अंक मिला और 20 अंकों से फेल हो गया।
यानी ये 10% अंक मिला। अगर उसको 20 नंबर और मिल जाता ना, यही 20 नंबर और मिल जाता तो वो पास हो जाता, उसका पासिंग मार्क्स है 20%। यानी 10% प्लस 20 बराबर 20%, तो यहाँ से 10% का वैल्यू निकल के आ गया 20 अंक। पूछ रहा उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए 20% अंकों की आवश्यकता है, और 10% का वैल्यू 20 है, तो 20% का वैल्यू कितना होगा, 20 गुना 2 मतलब 40, क्योंकि अगर इधर से इधर 2 गुना करेंगे तो उधर भी 2 गुना करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए ये आसान सा क्वेश्चन है। 2/5 ऑफ 350, तो 5 सत्ते 35, 70 बार में काटेगा, इधर 70 गुना 2 हो गया 140। यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, क्योंकि परसेंटेज हटाएगा तो 100 आएगा, 0 0 इस 0 0 को काटेगा, और 25 या 75। 140 प्लस 75 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 215 हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस शिफ्ट में मैथ के अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। अगर आप 4 जनवरी का, अगर आपने सेकंड शिफ्ट का मैथ का एनालिसिस देखा होगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का, तो आपको पता चल जाएगा ये पेपर इजी है, और सबसे हार्ड आपका अभी तक जो मिला था वो 4 जनवरी वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी भाषा है जो छात्रावास में रहने वाले 3 में से कम एक छात्र द्वारा बोली जाती है। देखिए टोटल कितने छात्र हैं, 72 छात्र है, तो ठीक है, कम से कम 3 में से एक छात्र बोल रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका, 25 का, तो ये 25 75 को लगभग 3 बार में काटेगा, अप्रोक्सीमेट में निकाल ले लगभग 3 में, मतलब हर 3 छात्र में से एक छात्र आपका क्या बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है। अगर आप 22/72 लिखिएगा ना, तो अगर 22/72 लिखिएगा तो इसके पास में तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, और बाकी सबका तो रेशियो ही कुछ अलग होगा। यहाँ पर जो रेशियो होगा 12×6 = 72, मतलब यहाँ 6 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट मराठी बोल रहा है। 9×8 = 72, मतलब यहाँ 8 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट तमिल बोल रहा है। और बंगाली की बात करेंगे तो 4/72, मतलब ठीक है 4×4, तो यहाँ पर कुछ और होगा। लगभग आपका जो सही उत्तर होगा हिंदी, क्योंकि हिंदी में लगभग 3 में से एक स्टूडेंट आपका हिंदी बोल रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिया गया पाए आरेख एक कॉलेज के विभिन्न संकायों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। कुल छात्रों के कितने भाग ने कला संकाय में दाखिल लिया, तो कला संकाय में कितने स्टूडेंट ने दाखिल लिया है, 1200। इसका फ्रैक्शन पार्ट लेना है टोटल में से, तो 12 3 15, 15 10 25, 25 और इधर हो गया 11, 25 और 11 आपका हो गया 3600। यानी इसका फ्रैक्शन पार्ट लेना, तो ये 1200 इस 3600 को काटेगा 3 बार में, यानी इसका उत्तर हो गया 1/3। 1/3 मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 5 इस इक्वेशन में पुट करना है। तो 5 गुना 2 गुना 5 माइनस 5 का स्क्वायर, 25 25 दूनी 50, 50 में से 25 जाएगा 25, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूरे शिफ्ट का अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, दी गई आकृति में दृश्यमान फलकों का, मतलब जो आपको फिगर दे रखा है ना, उसमें नजर आ रहे फलकों का आपका एरिया निकालना, फलकों का आपका एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, और उस एरिया का सम निकालना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है जो आपको नजर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये 5 है और ये आपका 8 है, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, 5 गुना 8 मतलब 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम उसी तरीके से बात करेंगे, ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा ये वाला एरिया, तो इसका यहाँ से यहाँ की लंबाई 15 है और यहाँ से यहाँ की लंबाई 7 है, तो 15 गुना 7 ये वाला एरिया आपका हो गया 15 सती 105 cm²। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नीचे वाला, ये वाला नीचे वाला। तो देखिए यहाँ पर इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई आपका यही है 5, और यानी ये आपका 5 दे रखा है, ये आपका 7 दे रखा, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, 7 गुना 5 मतलब 35 cm²। अगर हम उसी तरीके से बात करेंगे ना ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया निकालने के लिए, तो यहाँ से यहाँ की दूरी है 13, यहाँ से यहाँ की दूरी है 13, और यहाँ से यहाँ की दूरी है 5। ठीक है, तो ये हो गया 13 और यहाँ से यहाँ की दूरी है 5, तो 13 गुना 5 यहाँ पर हो जाएगा 65 cm²। ठीक है, अगर हम बात करेंगे उसके नीचे वाला ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, यहाँ से यहाँ की दूरी है 13 और यहाँ से यहाँ की दूरी है 8, यहाँ से यहाँ की दूरी है 8, तो 13 गुना 8 आपका यहाँ पर हो जाएगा ये 104 cm²।
और नीचे वाला क्या है, यहाँ से यहाँ की दूरी है 13 और यहाँ से यहाँ की दूरी है 5, तो ये वाला एरिया होगा 13 गुना 5 मतलब 65 cm²। एक और एरिया बच जाता है कि ये वाला एरिया, एक और एरिया बच रहा है ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया निकालना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी दे रखा है 5 और यहाँ से यहाँ की दूरी है 7, तो ये वाला एरिया हो जाएगा 5 गुना 7 35 cm²। कुछ नहीं करना, सबको ऐड कर दीजिए। तो 105 और यहाँ 35 प्लस 35 70, तो 105 प्लस 70 175 हो गया। 175 5 175 5 180 180 और 60 240 240 और 40 380 380 और 104 है, सॉरी 280 और 104 आपका होगा 384। 384 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ के आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रीजनिंग के प्रश्न है। मैं ऑनलाइन मैथ का क्वेश्चन, नेक्स्ट मैथ के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 900 का स्क्वायर रूट लीजिएगा तो 30 आएगा। यहाँ स्क्वायर रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, या 12.96 है। अगर आप 12.96 की बात करेगा तो इसका स्क्वायर रूट लीजिएगा। किसका स्क्वायर रूट लीजिएगा? स्क्वायर रूट अंडर अगर आप 1296 लीजिएगा ना, ठीक है, एक मिनट, अगर आपको किसका स्क्वायर रूट लेना, 1296 का स्क्वायर रूट लेना है तो ये आपका 36 का स्क्वायर होता है। और चूंकि यहाँ डेसिमल में है तो इसका वैल्यू हो गया 3.6। लेकिन जब आप स्क्वायर रूट अंडर 125 लीजिएगा ना तो इसका वैल्यू हो गया 5√5। यानी कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 125, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये रीजनिंग के प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ के हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन क्या दे रखा है देख लीजिए, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, हम एक बार फिर से समझा देना चाहते हैं बड़े फिगर के माध्यम से। और ये क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन ऑलरेडी न जाने कितने बार आप कर चुके हैं। ये नाम दे रखा ABCD, इस पॉइंट को हम क्या कर देते, मिला देते, इस पॉइंट को हम मिला दिए। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़िए ABD मतलब ये एंगल दे रखा है 55 डिग्री, ये एंगल आपका दे रखा है 55 डिग्री। ठीक है, एंगल ACD ये एंगल दे रखा है आपका 30 डिग्री, और एंगल BAC आपका दे रखा है Y, और एंगल BDC दे रखा है आपका X। तो एक बात आपको पता होगा कि अगर ये 55 है, ये 30 है, तो ये भी आपका 55 होगा और ये आपका 30 होगा। ठीक है, तो ये क्योंकि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होता है। अब देखिए ये 55 प्लस 55 110, 110 प्लस 60 170, तो ये y कितना निकल के आएगा, ये y निकल के आ जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट कहानी नीचे वाले ट्रायंगल में बात करेंगे। किस ट्रायंगल में बात करेंगे? नीचे वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल BDC में। ये 55 है, ये 30 है, तो ये x कितना होगा? तो 55 प्लस 30 85, तो x निकालने के लिए 180 माइनस 85 मतलब 95 डिग्री। x भी निकल के आ गया, y भी निकल के आ गया। आपसे पूछ रहा है x माइनस वाई मतलब 95 माइनस 10, 95 माइनस 10 मतलब 85 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर मैथ का, हाँ यहाँ पर है ये, यदि एक परिमेय संख्या को हर, यदि एक परिमेय संख्या का जो हर है ना 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m है, जहाँ n और m गैर ऋणात्मक पूर्णांक है, तो संख्या का जो दशमलव होगा वो शांत विस्तार होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है? दी गई तालिका एक बगीचे में 90 पौधों की लंबाई दर्शाता है। कितने पौधों की लंबाई 61 सेंटीमीटर या उससे अधिक, 61 को भी शामिल करना है, 61 सेंटीमीटर या उससे अधिक है लेकिन 70 सेंटीमीटर से कम है, मतलब 70 को नहीं लेना है, तो उसका सम पूछ रहा है। तो 12 9 21, 21 4 25, 25 10 35, 35 प्लस 40 20 60, मतलब 60 ऐसे पौधे की संख्या है जिसकी लंबाई 61 या 61 से अधिक और 70 से कम है। अगर यहाँ पर ये अधिक 61 से या ना लिखता ना 61 से अधिक लिखता तब इसका समेशन होता, लेकिन यहाँ 61 को भी शामिल करने बोल रहा है तो 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट मैथ के प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, अब लगता है शायद कोई मैथ के प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर नहीं नज़र आएंगे, सब रीजनिंग के प्रश्न अब नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैथ का कोई प्रश्न
हाँ, आखिरी क्वेश्चन यहाँ है मैथ का। दी गई तालिका सप्ताह के दौरान एक दुकान में बेचे गए बिजली के बल्बों की संख्या दर्शाती है। पूछ रहा किस दिन दैनिक बिक्री सप्ताह की औसत बिक्री के निकटतम है। तो सबसे पहले सप्ताह का औसत बिक्री निकालिए। तो 200 प्लस 300, ठीक है, 300 हो गया और इधर भी हो गया 300, 300 प्लस 300 400, सॉरी 300 प्लस 300 600, 600 प्लस 150 तो 750 प्लस 90 840। औसत निकालना है तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना है 2 4 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे। तो 840 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 कम 6 2, 6 चौक 24 140, मतलब औसत बिक्री निकल के आ गया 140। पूछ रहा है या औसत बिक्री किस सप्ताह के निकटतम है, तो ये 140 किसके आसपास है, 150 के, और 150 कौन सा दिन है, बुधवार। बुधवार मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ये जितने भी प्रश्न आपने यहाँ पर देखे ये सारे के सारे प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है, 5 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी का एक प्रीवियस ईयर्स मैथ का क्वेश्चन का सेट का एनालिसिस लेकर आता हूं। जो नहीं देखे जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है।